का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू। माई साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालू यादव ने बजट को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सदन के अंदर धरने पर बैठे विपक्षी दलों के नेता। प्रशांत किशोर ने जातिगत राजनीति पर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बजट को निराशाजनक बताए हैं। इसको लेकर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला भी बोला है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। बजट में जो फंड मिला है वो झुनझुना बजाने के लिए दिया गया है। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिल्कुल निराशाजनक रहा और ये झुनझुना बजाने के लिए दे दिया। नीतीश कुमार फेल हो गए, सरेंडर कर गए बीजेपी ना हो निराशाजनक। लालू जी नीतीश जी कुछ नहीं बोले इस विषय पर, चुप रहे नीतीश जी। यूथ कांग्रेस नेताओं की पटना पुलिस द्वारा पिटाई की गई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा कार्रवाई के दौरान राजद कांग्रेस के सभी विधायक सदन में धरने पर बैठ गए। बिहार में जातिगत राजनीति पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में चुनाव में जाति की प्रमुखता है। देश में अलग अलग राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री है उसमें से कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति उस राज्य में सबसे ज्यादा हो। ऐसा बिहार के लोगों के दिमाग में बैठाया गया है। यह हमारा भ्रम है कि हमारी जाति के लोग अधिक होने से हम राजनीति में आ सकते हैं। हटाइए, ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। भाई, नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं। पूरे देश में जब भी आपको लगे कि हमारे जाति की संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी हम राजनीति कर सकते हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत में, प्रखंड में, विधानसभा में, जिले में, तो आप याद रखिए कि जितने देश में मुख्यमंत्री हैं, बिहारी का नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति की संख्या उस राज्य में सबसे ज्यादा है। यह आपका भ्रम है कि हमारा जाति का संख्या होगा तभी हम जीत सकते हैं। जाति की संख्या एक, उसमें आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है। अगर यहां पर पीतल और सोना दोनों रख दिया जाए तो किसी जाति का कोई आदमी होगा वो हर हालत में सोना ही उठाएगा। तो जन स्वराज की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, प्रोग्राम से हम तपे तपाए सोना की तरह बनकर दिखें ताकि समाज का हर वर्ग हमको उठाए। पटना में न्याय मंच बिहार के संस्थापक सह सामाजिक कार्यकर्ता पवन राठौर के नेतृत्व में रुपौली विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक शंकर सिंह का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विधायक शंकर सिंह ने कहा कि रुपौली के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा जीवन समर्पित है। पूरी शक्ति से रुपौली के विकास और सौहार्द के लिए काम करते रहेंगे। स्वागत करने वालों में न्याय मंच के संस्थापक पवन राठौर के अलावा संजय सिंह, रुपेश कुमार, राजेश सिंह, तरुण सिंह, उत्तम कुमार, प्रोफेसर दीपक सिंह, चंदन चौहान, प्रियांशु शेखर शामिल रहे।
भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने लालू प्रसाद यादव को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव की तबीयत खराब है, वो बुजुर्ग आदमी है, इसलिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, हम लोग भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। रहते हैं उनकी बातों पर आप लोग भी ध्यान नहीं दीजिए, हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। रोगग्रस्त हैं बेचारे, भगवान उनकी रक्षा करे। क्या बिहार को झुनझुना मिला है? लालू यादव बोल रहे हैं। लालू यादव जी के पार्टी और लालू यादव जी के परिवार में झुनझुना ढोलक से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए ढोलक और झुनझुना से ज्यादा बात और घंटी से ज्यादा बात वो सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार का विकास, बिहार का कम्युनिकेशन का व्यवस्था उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको अपने परिवार के विकास के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं सर कि सरकार गिर जाएगी जल्दी। अब कहने से सरकार चलती है गिरती है कि सरकार जो चला रहे हैं वो अभिषेक बनर्जी से पूछ के चला रहे हैं। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अनडेमोक्रेटिक बताते हुए कहा कि वो बोलने की इजाजत नहीं दे रहे थे, हालांकि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हमको इतने अनडेमोक्रेटिक हमारे अध्यक्ष होंगे ऐसा हमको विश्वास नहीं था। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, आज भी करते हैं। वो एक सीनियर नेता है, तो जब कोई इंटरवेंशन, जब वाद विवाद चलता है, कोई आदमी इंटरवीन कर सकता है। मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है, दूसरे मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री के अलावा, तो उन्होंने जो बात कही उसका कंट्राडिक्शन मेरे पास था। उस कंट्राडिक्शन को जो 30 सेकंड में वो इंटरवेंशन ख़त्म हो जाता है, उसकी भी अगर इजाज़त आप नहीं देंगे तो आप इसका मतलब जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। और यही बार बार मैंने कहा, मैं कागज़ लेके आया था कि आपने जो स्पेशल पैकेज बिहार को आपने 2015 में प्रधानमंत्री जी अनाउंस किया था, उसका ज़मीन पर क्या हुआ। तो इस बार जिस पैकेज को लेकर आप खुश हो रहे हैं, उस पैकेज का उस उदाहरण के हिसाब से क्या होगा, ये हम एग्जाम्पल के साथ सेट करना चाहते थे। तो ये जानते थे कि ये फंस चुके हैं, इसलिए वो चले भी गए, वो डिबेट में रहे भी नहीं। उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने जमीन माफिया द्वारा रैकेट चलाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली कि अंचल कार्यालय पर अंचल अधिकारी के साथ बाहरी दलाल और जमीन माफिया रैकेट बनाकर रखे हुए। इसको लेकर सभी डीएम को छापेमारी करने का आदेश दिया गया है। वहीं बाहरी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया गया है। देखिए, लगातार पूरे बिहार से ये शिकायत आ रहा था कि अंचल कार्यालय पर जो हमारे सीओ हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उनके साथ बाहरी दलाल और जमीन माफिया लोग जो है बहुत ही ज्यादा अपना वहां पर जो है एक रैकेट बना करके रखे हुए हैं। और इस तरह का शिकायत अभी जब आना शुरू हुआ तो जितना भी शिकायत आ रहा है हम लोग को कि हमारा म्यूटेशन नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, परिमार्जन नहीं हो रहा है, सबके पीछे यही है कि जो बीच का दलाल है या बाहरी व्यक्ति है, वो लोग सर्किल जो हमारा ऑफिस है, हल्का ऑफिस है, अंचल कार्यालय है, वो लोग सीओ तक उस बात को आने के पहले ही अपनी दुकानदारी शुरू कर देते थे। तो इसीलिए मजबूरी में सरकार को, जब लगातार शिकायत चारों तरफ से आ रही थी, तो हमने सभी डीएम को आदेश दिया है कि आप अंचल कार्यालय पर और राजस्व कार्यालय पर जो है छापामारी, औचक निरीक्षण कीजिए। और औचक निरीक्षण करके कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आपको नजर आता है तो उसको उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसको गिरफ्तार करके एफआईआर कीजिए। इसका फायदा आम पब्लिक को मिलने लगेगा, ये जो इम्प्लीमेंट होगा। ये एक मैसेज हमारे पदाधिकारियों के लिए भी है। मैं बार बार अपने अंचल कार्यालय के पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी को मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि आप इस चीजों में सुधार लाइए, अन्यथा मैं जब तक मंत्री हूं, इस तरह के रवैये में अगर हमारे पदाधिकारी सुधार नहीं लाएंगे तो उन पदाधिकारी की खैर नहीं होगी, उनको इसका सजा भुगतना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा के दौरान भागलपुर जिले को विशेष तोहफा दिया है। पीरपौंती प्रखंड में क्षेत्र में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2,400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित होगा। इसके अलावा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इन सभी घोषणाओं को लेकर भाजपा नेता आलोक कुमार पासवान ने विशेष पैकेज का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार को निराश नहीं किया। विशेष पैकेज की घोषणा कर उन्होंने बिहार वासियों को गर्व महसूस करवाया। इससे बिहार वासियों को बहुत सुविधा होगी। सीतारमण जी के द्वारा इस बजट को देखते हुए हम पीरपैंती वासी साथ साथ पूरे बिहार वासियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भले ही भारत सरकार इस बार हमारे मुख्यमंत्री के चिर परिचित मांग बिहार के विशेष राज्य का दर्जा को प्राप्त न किया हो बिहार, लेकिन बिहार को प्रधानमंत्री जी ने निराशा नहीं किया। बजट सत्र के माध्यम से बजट में लगभग 26,000 करोड़ रुपया की सौगात रोड के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देकर बिहार वासियों को गौरवान्वित किया है। यहाँ लगभग तीन एक्सप्रेसवे का स्वीकृति मिला है, जो एक वैशाली से बोधगया एक्सप्रेसवे है, दूसरा है पटना से पूर्णिया बोधगया पूर्णिया एक्सप्रेसवे एवं तीसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यहाँ के बिहार के वासियों को बहुत ही सुविधा होगी, यहाँ का उन्नति होगा, विकास होगा। हम भागलपुर वासी बक्सर जाने में लगभग 9-10 घंटे का समय बर्बाद करते थे। इस बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से ये समय लगभग 4 से 5 घंटे का समय बचेगा और 4 घंटे में इतनी लंबी दूरी को हम तय करेंगे। दूसरा है कि पीरपैंती वासियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सौगात इस बार बजट में मिला है। भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ताप संयंत्र बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति मिली है। इसके लिए हम पीरपैंती विधानसभा से हर एक नागरिक की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। बजट में मिले बिहार के विशेष पैकेज को लेकर बीजेपी के राकेश सिंह राठौर ने बजट घोषणा की स्वागत की है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। खास करके हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो बजट पेश करके दिया है, जिसमें वैशाली से बोधगया एक्सप्रेसवे, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। खास करके बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे जो था, पहले जाने में 9 घंटा का समय लगता था। इसके मंजूरी मिल जाने से अब हम लोग मात्र 4 घंटा 3 से 4 घंटा में ये दूरी तय करेंगे। और उसके बाद विशेष रूप से हम जिस विधानसभा में रहते हैं, प्रवास करते हैं पीरपैंती में, जिसके विधायक इंजीनियर ललन पासवान जी हैं, उनके यहाँ पे 2400 मेगावाट का पावर प्लांट, बिजली पावर प्लांट जो खुला है, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से। मधुबनी जिले के झंझारपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रथम शाखा का उद्घाटन किया गया। इस ब्रांच का उद्घाटन फीता काटकर स्थानीय डॉन बॉस्को के सीएमडी मनोज कुमार, व्यवसायी अजय कुमार झा, बैंक के जीएम सीएम त्रिपाठी सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के पहले दिन लगभग 50 लोगों का खाता खोला गया। उद्घाटन के दौरान वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित नजर आए। और बैंक आए और हम लोग को बहुमूल्य सेवा प्रदान करने का मौका दे, और जहाँ तक हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सबसे बेस्ट सर्विस दिया जाए जनता को। और यहाँ के लोगों से मैं जितने व्यवसायी वर्ग हैं सबसे आग्रह करूँगा यहाँ के हमारे बैंक की सर्विस का बहुमूल्य लाभ उठाएं, और उनके लिए हमेशा तत्पर है हमारे सारे स्टाफ, सारे सेवाकर्मी जितने भी हैं, सब कोई तत्पर है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता,
पढ़ कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी काहे की हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा।